Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. शहर में बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन कंधारी ने 26 फरवरी को नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को सुचारू रूप से पत्र लिखा था और कहा था कि कोरोना नियमों का पालन न करने वाले नागरिकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दोस्तों नमस्कार। हमारे नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बांगर साहब को एक ईमेल भेजा है कि कोरोना वायरस के केसेस वापस से बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोगों की जान फिर से खतरे में पड़ सकती है। और अगर सबको याद होगा तो एपीएमसी एरिया में ये केसेस बहुत थे अगली बार, और अभी भी मैं एपीएमसी एरिया में व्यापार के चक्कर में जाता हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग मास्क पहनते ही नहीं है, या तो लोग मास्क ऐसे नीचे पहनते हैं जिससे उनकी सेफ्टी नहीं है। तो मैंने उनको दरख्वास्त किया है कि आप अपनी विजिलेंस की टीम है, जो फाइन मारने वाली टीम है, वहाँ पे आप भेजिए और लोगों को सिखाइए कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मास्क उल्टा नहीं पहनना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उससे सबकी जान बचेगी और केसेस कंट्रोल में रहेंगे। इसके बाद आयुक्त ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए परिमंडल 1 के डीएसपी सुरेश मेंगड़े के सहयोग से दंडात्मक कार्रवाई एपीएमसी बाजार में जारी कर दी है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर, परिमंडल 1 के डीएसपी सुरेश मेंगड़े ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरह से बाजार में कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के बाद नितिन कंधारी ने आयुक्त अभिजीत बांगर, परिमंडल 1 के डीएसपी सुरेश मेंगड़े का आभार व्यक्त किया है। हमने 26 फरवरी को हमारे माननीय आयुक्त बांगर साहब को एक ईमेल भेजा था कि एपीएमसी में लोग बिना मास्क के फिर रहे हैं। एपीएमसी में पिछले साल बहुत सारे केसेस थे, कई बार लॉकडाउन हुआ, तो वो केसेस वापस वहां से वापस ना बढ़ जाए, लोगों की जान तकलीफ में नहीं आए, आपको वहां पे सर्वे करना चाहिए। पहले तो मैं हमारे आयुक्त साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने खुद विजिट किया एरिया और उन्होंने वहां की तकलीफ देखी कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। वहां पे अन्य अलग अलग मार्केटें हैं, वहां पे हर जगह पे यही हालत थी। उन्होंने इसको सीरियसली लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्रवाई की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड पेशेंट्स की संख्या पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई पूरे एमएमआर रीजन में दिख रही है। नवी मुंबई में भी नंबर जो 50 से 60 के बीच में था वो अभी 100 अप टू 150 तक जाता हुआ हमें दिख रहा है। इसलिए जो प्रिकॉशन हमें लेने हैं पहले से ही हम बताते रहे हैं, बट उसमें कुछ लेवल तक लोगों में ढिलाई आई थी। वैक्सीनेशन शुरू होने की वजह से कुछ लोगों में फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसकी वजह से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कहते हैं जिसका पालन नहीं हो रहा था, ये ठीक से हो और फिर से जो संख्या अभी बढ़ रही है, इवन दो द रेट एट व्हिच इट इज इंक्रीजिंग इज समवट स्लो, बट हमें अभी पूरे हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाद में ये कंट्रोल के बाहर ना जाए और फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए अभी से एक्सट्रीम लेवल की प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इसलिए कॉर्पोरेशन की तरफ से जो मास्क नहीं पहनता है पब्लिक प्लेसेस में, उनके खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पे की जा रही है। हमने स्क्वाड बनाए हैं, पुलिस की मदद से भी कुछ स्क्वाड बनाए हैं, जिनके जरिए रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, वेडिंग हॉल एज वेल एज मार्केट प्लेसेस जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे इंस्पेक्शन, सरप्राइज विजिट की जाती है। मैं खुद एपीएमसी की विजिट किया था, वहां पे भी दिखा था कि बड़े पैमाने पे लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मोर देन 90% ऑफ द पीपल वे आर हैविंग मास्क, बट वो ना पहनते हुए लटका के रखे थे। तो ये इस तरह से बर्ताव अगर हम करेंगे तो कोविड ज्यादा फैल सकता है। और एक स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगा हमारे डीसीपी साहब को, जो खुद अपनी टीम के साथ पूरी मार्केट में फिरे। लोगों को समझ में आया कि प्रशासन जागी हुई है, अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको फाइन भी लगेगी और कार्रवाई भी होगी। इससे लोगों में सावधानी आ गई है, लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं, लोगों की जान बचेगी, नवी मुंबई में केसेस कम होंगे। डीसीपी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 के प्रादुर्भाव के दरमियान पिछले साल का अपन अगर लेखा जोखा तो नई मुंबई में एपीएमसी मार्केट ये एक ऐसी जगह है कि जो स्टेट में सबसे बड़ी मार्केट है।
और यहाँ रोज़ाना कम से कम 15-16 हज़ार लोग डेली परचेसिंग और सेलिंग करते हैं। तो हमें डर है, पिछले साल में इस मार्केट को बहुत बार बंद करना पड़ा, उससे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, परचेसर को भी दिक्कत हुई, सप्लायर को और कंज्यूमर को भी दिक्कत हुई। इस साल हमने पहले से प्लान करके रखा है कि ये मार्केट सुपर स्प्रेडर नहीं बन जाए। इसके लिए हमने कुछ पथक डिप्लॉय किए थे, महानगर पालिका के और पुलिस के जॉइंटली 8-10 पथक निर्माण किए थे। लेकिन हमें ऐसा एक एक्सपीरियंस आया कि लोग अभी ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे, लोग बिंदास रह रहे। और जब कोई 1-2 ऑफिसर या 1-2 कर्मचारी इसके लिए जाते हैं तो उसके साथ वो बाचा-बाची झगड़ा करते हैं। इसलिए हमने बड़े पैमाने पे बड़ा स्क्वाड तैयार किया है, जिसमें से आज आपने देखा होगा कि 30-40 पुलिस अफसर और कर्मचारी, महानगर पालिका के 20-25 अधिकारी और कर्मचारी साथ में मिलके हमने आज मसाला मार्केट में कार्रवाई की, और जिससे लोगों को पता चले कि ये आगे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसके लिए लोगों को फाइन के रूप से आज जुर्माना भरना पड़ा। कम से कम 10,000 के ऊपर फाइन के केसेस अभी ये 1 महीने में हमने किया है। और लोगों से फिर एक ही बात कहूंगा, आपकी जवाबदारी है आपके अपने प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके देश के प्रति। हम ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथ साबुन से धोएंगे, तो कोरोना को हम हरा सकेंगे और हिंदुस्तान से भगा सकेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, दुकानदारों से रिक्वेस्ट है कि जो कहा गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, वो मेंटेन कीजिए और हिंदुस्तान को जीत की तरफ ले जाइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो एनालिस्ट मित्र रेणु के साथ पंकज विनोद सिंह रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.